नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो टॉपिक है रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में है कि इंडिया और रशिया जल्द ही साइन कर लेंगे एक मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट। ये पैक्ट 5 साल का होगा और ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहेगा अनलेस एक कंट्री कहता है कि अब हम इसको रिन्यू नहीं करना चाहते। और हमें यह कैसे पता है कि इस बार तो पक्का दोनों कंट्रीज ये मिलिट्री पैक्ट साइन कर लेंगी? वेल, रीजन ये है कि रशिया की सरकार ने इस पैक्ट को लेकर जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो भाषा होगी इस पैक्ट की, ये वेबसाइट पे, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कर दी है अपलोड कि ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट बहुत ही जल्द रशिया साइन कर लेगा इंडिया के साथ। और जिस तरीके से इंडिया ने कई कंट्रीज के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन किया है, उसके अंडर इन कंट्रीज की जो वॉरशिप्स है ये इंडिया में कर सकती है डॉक, इंडिया के जो नेवल स्टेशन है इनको यूज कर सकती है। उसी तरीके से रशिया की मिलिट्री भी कल को इंडिया के नेवल स्टेशंस बहुत ही आसानी से यूज कर पाएगी। बाय द वे, इंडिया ने ऐसे एग्रीमेंट्स यूएसए के साथ तो हमने लेमुआ एग्रीमेंट साइन किया था। उसी के अंडर आप अगर देखो तो यूएसए की जो वॉरशिप्स है आज के समय, ये इंडिया के जो नेवल बेसिस हैं इनको यूज कर सकती है फॉर रिफ्यूलिंग, रिपेयर वर्क, या फिर सिंपली अगर उनको डॉक करना है उसके लिए भी यूएस यूज कर सकता है इंडिया के नेवल बेसिस। तो जैसे यूएसए के साथ हमने साइन किया था लेमुआ, वैसा ही एग्रीमेंट हम ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस और इवन ओमान के साथ भी साइन कर चुके हैं। हालांकि ओमान के साथ जो एग्रीमेंट है वो ज्यादा डीपर है क्योंकि ओमान का जो डकम पोर्ट है उसका एक्सेस भी मिल चुका है भारतीय नौसेना को। तो आप इमेजिन करके देखिए, इंडिया ऑलरेडी जो क्वाड कंट्रीज हैं उसके अलावा एक यूरोपियन सुपर पावर फ्रांस, उनके साथ ऐसा एग्रीमेंट एंजॉय करता है। अब बहुत ही जल्द ऐसा एक एग्रीमेंट इंडिया साइन कर लेगा रशिया के साथ भी। और इस ड्राफ्ट एग्रीमेंट को आप अगर पढ़ोगे तो साफ साफ यहां पे ये बात लिखी है कि रशिया विल बी अलाउड टू सेंड मिलिट्री फॉर्मेशंस, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इंडिया के मिलिट्री बेसिस में। और अगेन, हम जब कहते हैं इंडिया के मिलिट्री बेसिस, तो जो इंडिया के यहाँ पर मेन जो हमारी कोस्ट लाइन है वहां पे मिलिट्री बेसिस है वो तो है ही, साथ ही साथ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, सबका एक्सेस मिलेगा रशियन मिलिट्री को। ऑब्वियसली यूएस ये सब देखकर खुश होगा नहीं, क्योंकि अगर वैसे आप यहां पर ये कह रहे हैं कि इंडिया तो रशिया की एंट्री करवा रहा है इंडियन ओशन में, कल को रशिया की वॉरशिप्स को लंबे समय तक अगर इंडियन ओशन में रहना है तो इंडिया उसके लिए परफेक्ट कंट्री है। इंडिया से अगर इनको लगातार रिफ्यूलिंग, सर्विसिंग और वेरियस और मेंटेनेंस का काम मिलता रहता है, रशिया तो इंडियन ओशन में रहेगा लंबे समय तक। हाँ, सही बात, मगर मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि इंडिया मेन जरिया है रशिया के इंडियन ओशन में एंटर होने का। कुछ साल पहले रशिया और सूडान, यहाँ पे आप देख पाओगे एक देश यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अफ्रीका का सूडान। रशिया और सूडान ने आपस में एक डील करी थी। उस डील के अंडर सूडान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल पोर्ट ये अब मिल चुका है रशिया को। तो रशिया की जो नेवी है ऑलरेडी रेड सी में आ चुकी है। नाउ रशिया के सामने एक प्रॉब्लम थी, सूडान के पास इन्होंने एंट्री तो कर ली, मगर कल को ये रेड सी से निकल कर, क्योंकि देखो रेड सी में अगर आप सिर्फ रेड सी में ही घूमते रहते हो, मैक्सिमम आप ये काम कर सकते हो कि हूती रिबेल्स हैं, कभी इनको टारगेट कर लिया, जो रशिया नहीं करना चाहेगा। हूती रिबेल्स को रशिया टारगेट नहीं करेगा, बट हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूं कि रेड सी में रहने का कुछ इतना फायदा है नहीं। रशिया को असली एडवांटेज ये मिलेगा अगर ये रेड सी से निकलकर गल्फ ऑफ एडन को क्रॉस करके अरेबियन सी में एंट्री करते हैं और यहां पर अपनी वॉरशिप्स करते हैं डिप्लॉय। इससे रशिया इंडियन ओशन में जेन्युइनली अपनी पावर प्रोजेक्ट कर पाएगा। अब एक बार ये लोग अरेबियन सी में आ गए, उसके बाद देखिए लंबे समय तक आपकी जो सबमरीन्स है, आपकी वॉरशिप्स हैं, ये घूम रही है इंडियन ओशन में, उनको रिफ्यूलिंग, रिपेयर वर्क, मेंटेनेंस ये सब चाहिए होगा। और ये सब अगर रशिया को दे देता है इंडिया, तब तो मैं आराम से कहूंगा रशियन वॉरशिप्स साल के 365 दिन आराम से इंडियन ओशन में आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया टुडे की जो ट्वीट है, यहाँ पे लिखा है रशिया विल बी अलाउड टू सेंड मिलिट्री फॉर्मेशंस, वॉरशिप्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि इंडिया भी कल को रशिया के जो नेवल पोर्ट्स हैं इनको यूज कर सकता है। हालांकि हमारे पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो रशिया के जो नेवल बेसिस हैं और पोर्ट्स हैं हमारे इतने काम के नहीं हैं। मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं कि जो आर्टिक का एरिया है यहाँ पे अगर हमको एंट्री करनी है उसमें हम यूज कर लेंगे रशिया के कुछ पोर्ट्स, मगर ओवरऑल ये जो एग्रीमेंट साइन होगा इसका बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है रशियन फेडरेशन। अब यहाँ पे एक बहुत ही जेन्युइन सवाल आपका ये आ सकता है कि इंडिया ने यूएसए के साथ लेमुआ के अंडर ही आज के समय यूएसए को एक्सेस मिल रखा है इंडिया के मिलिट्री बेसिस का, इंडिया को एक्सेस मिला है रशियन मिलिट्री बेसिस का।
तो ये जो मिलिट्री पैक्ट है ये तो हमने यूएसए के साथ साइन कर लिया था 2016 में, आज से 8 साल पहले। तो 8 साल की देरी क्यों लग गई रशिया के साथ ऐसा पैक्ट साइन करने में? सबसे बड़ा रीजन तो मैं ये कहूंगा, उस टाइम रशिया का इतना इंटरेस्ट था नहीं इंडियन ओशन में। रशिया इंडियन ओशन में इन्वॉल्व ज़्यादा तब से हुआ है जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद रशिया को यह समझ में आ चुका है कि यूरोप के साथ इनका इतना ट्रेड होगा नहीं। यहाँ पे वॉरशिप डिप्लॉय करना अटलांटिक ओशन में ये भी इतना फायदेमंद है नहीं, क्योंकि रशियन कार्गो शिप्स अब मोस्ट प्रॉब्ली अटलांटिक ओशन के आसपास आपको नहीं दिखेगी। रशिया को पता है कि अब रशिया का मेन बिजनेस, इनका मेन एक्सपोर्ट ये होगा इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसलिए रशिया ना सिर्फ पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन में भी अपनी जो प्रेजेंस है ये बढ़ा रहा है। तो रशिया को देखिए यहाँ पे इंडिया की हेल्प चाहिए थी, और जो हमारे पुराने रिलेशंस हैं वो देखते हुए और उसके अलावा कई और चीज़ें देखते हुए भी आप देखोगे रिसेंटली खालिस्तान इशू को लेकर इंडिया प्रेशर फेस कर रहा है फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम यूएसए। रशिया अकेला मेजर कंट्री है जो ओपनली इंडिया के सपोर्ट में आया है, और रशिया ने यह कहा कि कोई भी एविडेंस नहीं है कि इंडिया पीछे था खालिस्तान टेररिस्ट मर्डर प्लॉट के। ये बड़ी स्टेटमेंट थी बाय रशियन फेडरेशन। उसके रिस्पांस में हमने ये भी देखा कि अब कनाडा में इंडिया के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होते हैं तब वो लोग इंडिया के साथ साथ रशिया का भी फ्लैग जला देते हैं। और इस सब के अलावा आप अगर देखो तो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये जो कॉरिडोर है जो रशिया को जोड़ेगा यहाँ पर इस तरीके से ईरान से और फिर इंडिया से और बाकी कंट्रीज से, इसके भी प्रोटेक्शन के लिए रशियन नेवी का यहाँ पे होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इंडिया देखो रशिया को एक बड़ा एक्सेस दे रहा है इंडियन ओशन का। यूएसए बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। अभी तो आप देखोगे देखो मोस्ट प्रॉब्ली जब ब्रिक्स समिट होगा, पीएम मोदी अगर रशिया जाते हैं या जयशंकर साहब जाते हैं तब पॉसिबिलिटी है ये एग्रीमेंट हो जाए, या फिर हो सकता है कि उसके बाद एग्रीमेंट हो। यूएस मीडिया बहुत गुस्सा होगा, हो सकता है कि यूएसए भी कहे कि ये एग्रीमेंट साइन करने की क्या आवश्यकता थी। बट इंडिया क्लियरली दुनिया को ये मैसेज सेंड कर रहा होगा कि चाहे यूक्रेन वॉर चल रही हो या फिर कोई और इशू चल रहा हो, हमारे रिलेशंस रशिया के साथ स्पेशल प्रिविलेज्ड हैं, और रशिया को सेंस आज के समय इंडियन ओशन में ज़्यादा काम है। इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस रशिया के लिए बढ़ चुकी है, तो बिल्कुल इंडिया रशिया की हेल्प करेगा। तो अगेन दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट, और अब वेट करते हैं कि ये जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट है ये साइन कब होता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा ना। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, हाल ही में वो कौन सा देश है जो तीसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक मार्केट बन चुका है एयरलाइंस के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील या फिर जापान। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि ये देश अब बन चुका है थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे है चाइना, और नंबर 3 पे आपको बताना है कि कौन सा देश आ चुका है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एक बहुत ही फेमस कहावत है इंग्लिश लैंग्वेज में, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। अगर महान बनना है, सक्सेसफुल बनना है, शुरुआत आपको करनी होगी, और स्टडी आईक्यू आपको मौका दे रहा है एक फ्रेश बिगिनिंग करने का। स्टडी आईक्यू का न्यू सीजन बैच 1 ये 26 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक कंप्लीटली न्यू बैच है। न्यू बैच का मतलब सिंपली ये है कि आप चैप्टर 1 से फ्रॉम द बिगिनिंग अपनी यूपीएससी जर्नी की शुरुआत करोगे विद स्टडी आईक्यू। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। स्टडी आईक्यू के बैचेस इंग्लिश, प्योर हिंदी, प्योर इंग्लिश हर लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इंग्लिश बैच परचेज करना है जो बहुत पॉपुलर है, सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप P2I बैच स्टडी आईक्यू का बाय कर सकते हैं। न्यू सीजन बैच 1, इस कोर्स में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पोर्शंस में स्टडी आईक्यू आपकी हेल्प करेगा। आपको मिलती है लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, बुक्स जो डिलीवर की जाएगी एट योर एड्रेस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी एंड कैप मॉड्यूल्स। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कोड, ये भी मत डाल देना। ये आप डालोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली आप हर महीने के सिर्फ 1000 रुपये पे कर रहे होंगे, और आप घर बैठ के या फिर कहीं भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यूज न्यू सीजन कोर्स। तो एक मौका है आपके पास शुरुआत करने का। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।